नमस्कार। मैं अंकुश कुमार वैश्य आप सभी के सामने एक बार फिर। हमें यार बकर गोली के सिवा यहाँ कुछ होता भी है? पूरे शो में बस यही एक पंक्चुअल लाइन है आपके पास, उसके बाद सब केवल 63-1 63-2। मतलब जाने दीजिए, क्यों गिनती के पीछे परेशान हो रहे हैं आप? वैसे भाई साहब हैं कौन? हमारी बहन का लड़का थाने में हवलदार है, भूपेश नाम है हमारा। हम यहाँ एक बार और आ चुके हैं, केवल बकर गोली होती है यहाँ पर। मैं यहाँ बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा के लिए ही बुलाता हूँ। बकर गोली आप लोग फैलाते हो। आज तेवर गरम लग रहे हैं साहब के। अरे खिड़की भी बनवा लिए हो, बढ़िया कियो। अब हवा भी आती जाती रहेगी, हमारे थूकने की भी व्यवस्था हो गई। रुको हम थूक कर आते हैं तो बताते हैं। जब तक शो चल रहा है कहीं नहीं जाएंगे आप, बैठे रहिए। हमें यार पगलाए गए हो का? अरे तुम यहाँ खिड़की के नीचे बैठ के क्या कर रहे थे? अरे सत्यानाशी। अरे वन मानुष जैसे दिखने वाले प्राणी, आँखी खोल के देखो, दुकान है हमारी। सुबेर भवा नहीं कि मुंह में भर के पैर पिचिर पिचिर थूकना चालू। अरे इसे दुकान कहते हो? जिससे घर का खर्चा चले, घर वालों का पेट भरे, वही माई बाप होते हैं। ए अंकुश जी, एक केका बुला लिए हो, कौन है? बहन का लड़का। का कौन है? इनके बहन का लड़का हवलदार है थाने में। भूपेश नाम है हमारा। तोतले हो का? रुको ठोक कर बताते हैं। आपन मुंडी जरा उधर करके पिचकारी मारे हो, इधर धरती लाल करे की जरूरत नहीं है। सबेर भवा नहीं के मुंह में पंजीरी की तरह भर लही है। पिचिर पिच पिचिर पिच पिचिर पिच चारों तरफ। इतना मुंह में भरे हुए हैं ये, इन्हें कैंसर होने का डर नहीं है? सत्यानाश। सर रिस्पेक्टेड, उनकी जिंदगी है, उनके शौक, उनकी समस्या, इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रशासन ने तो पहले ही हर पैकेट पर चेतावनी बड़े बड़े अक्षरों में छपवा रखा है। फिर भी इसे सही मार्गदर्शन देना भी तो जरूरी है। अगर ये समस्या निजी है तो बेरोजगारी की समस्या भी तो व्यक्तिगत है। इसे देश की समस्या क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि बेरोजगारी हर जगह दिखाई दे रही है। मुंह में पीक भरे हुए लोग भी तो हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अरे आप छोड़िए इन सब बातों को, मैं शो शुरू करने जा रहा हूँ। बड़े चौमू आदमी हो यार तुम, क्या अभी तक शो शुरू नहीं हुआ था? तुमको एंकर किसने बना दिया यहाँ पर? आप चुप बैठिए, ठीक है? नमस्कार, मैं अंकुश कुमार वैश्य आप सभी के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ, लेकर अपना शो जिसका नाम है टू कप टी विद अंकुश। इस शो में हम बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं और आज हमारे साथ हैं भूपेश जी और साथ में फिल्म डायरेक्टर मनोज जी। बता दें, इन्होंने कई हिट फिल्मों का डायरेक्शन किया है। गलत कह रहे हैं आप। अभी तक मैं किसी फिल्म का मेन डायरेक्टर नहीं हूँ। बस एक फिल्म मेरे डायरेक्शन में तैयार हो रही थी, लेकिन शूटिंग पूरी होने से पहले उसे बंद करना पड़ गया। बाकी जिन फिल्मों की बात आप कर रहे हैं, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के सपोर्टर के रूप में था। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब फिल्म निर्माण में जो मुख्य डायरेक्टर होता है, वो जिनको कमांड करते हैं उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर कहते हैं। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जहां जैसा कहते हैं सीन के लिए, जैसे लोकेशन पर कैमरा लाइट जैसी चीजों की व्यवस्था के समीकरण हम लोग सेट करवाते हैं, तो हम उनमें से हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर के सपोर्टर कह सकते हैं। मतलब तारीफ के बाद अपने ही मुंह से अपनी बेइज्जती करा रहे हैं? जी, क्या कहा आपने? उसकी छोड़िए, आप ये बताइए, आप बोल रहे थे कि एक फिल्म की शूटिंग पूरी होने से पहले ही बंद करनी पड़ गई, उसके बारे में बताइए। नहीं, उस फिल्म की चर्चा नहीं कर सकता। किसी को पता चल गई तो मैं दिक्कत में आ जाऊंगा। क्यों? वैसी टाइप की पिक्चर थी क्या? ये क्या बेहुदा आदमी है, कैसी बात बोले जा रहा है? आप उसे छोड़िए, हम पर यकीन कीजिए, खुलकर बोलिए, यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सीक्रेट रखी जाएगी। ये कैमरा एयर प्यूरिफाई करने के लिए लगवाए हो क्या? अरे आप फिल्म वाली बात बताइए। यहाँ अंकुश भाई टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जान देने को तैयार हैं, आप कैमरा पे अटके हो। आप क्या बोले, समझ में नहीं आया। रुकिए, ठोक कर आ रहे हैं तो बता रहे हैं। बैठे रहिए यहीं पर, आप उसे छोड़िए, पीक भरे हुआ है मुंह में। आप अपनी फिल्म के बारे में बताइए। बात ऐसी है कि
एक फिल्म निर्माण में बहुत सारा पैसा लगता है और रिस्क भी ज्यादा होते हैं और हम लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं होती कि इतना रिस्क ले सकें। जब फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो सामने एक्टर भी है, एक्ट्रेस भी है, लोकेशन, कैमरा, लाइट भी सब कुछ है और खुद भी स्किल भी डेवलप हो रही है। तो मैंने सोचा कि जुगाड़ करते हैं थोड़ा सा, शायद कुछ हो जाए। एक्टर की तारीफ बहुत सुनी थी, नया एक्टर था, डायरेक्टर के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट भी था उसका। मेरे पास पर्याप्त समय था, मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट पता थी, तो मैंने उसी के लोकेशन सीन के आधार पर एक स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। मुझे फिल्म की स्क्रिप्ट पता थी तो मैंने उसी लोकेशन के आधार पर एक स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। मतलब आपने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जो मेन फिल्म के शूटिंग स्पॉट में तैयार हो सके। आपने मेन डायरेक्टर को कैसे राजी किया? किसी को कुछ नहीं बताया था, सब कुछ सीक्रेट था। मैंने स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी थी, कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। बस ग्राउंड वर्कर्स का ख्याल रखो, सब कुछ सेट हो जाता है। ख्याल रखने से क्या तात्पर्य? अरे वही चाय पानी चबैना सिस्टम, और क्या, यही मतलब होता है। माफ कीजिएगा, चाय पानी तो समझ में आया, लेकिन चबैना और सिस्टम ये समझ में नहीं आया। भाई साहब आप भी कमाल करते हो, हिंदुस्तान में रहकर नादान बनते हो। चबाना मतलब ये जो चबा रहे हैं, और सिस्टम तो सिस्टम है, 2 घूंट अंदर बाबूराव सिकंदर। अभी तो आप मार्गदर्शन कर रहे थे और अब बोल रहे हैं जुगाड़ इसी से सेट होता है। देखिए, एक व्यवहारिक पक्ष यही है, आधे से ज्यादा काम तो इसी तरह हो जाते हैं। हमारे मित्र के एक पड़ोसी ने, हम बता रहे हैं, हंसी आएगी आपको लेकिन सत्य है, हमारे एक मित्र के पड़ोसी ने अपना पूरा मकान पतवा लिया था दिन में चबैना और रात के सिस्टम व्यवहार करके, वरना बाकी पेंटर तो 15 से 18 हजार रुपए का मेहनताना मांग रहे थे। बस इसी तरह का जुगाड़ वाला व्यवहार हमने भी शूटिंग यूनिट पर बैठा रखा था। मतलब सबको पता था, फिर भी किसी को नहीं पता था। तो ये फिल्म कैसे बंद करनी पड़ गई आपको? अब हुआ यूं कि जो एक्टर थे वो नए थे, उनकी शादी थी, तो डायरेक्टर पैनल में होने के नाते मुझे भी निमंत्रण मिला। बस एक जिम्मेदारी मुझे दे दी गई थी, कैमरा लाइट मैनेजमेंट की। वही जो अपना फिल्म वाला काम होता है वही वाला यहाँ पे था। तो जब मैं सब कुछ हैंडल कर ही रहा था तो सोचा लगे हाथ एक क्लाइमेक्स की शूटिंग भी कर लेते हैं। सब कुछ तो है यहाँ पर, एक्टर की भी नेचुरल एक्टिंग कैप्चर हो जाएगी, इससे बढ़िया मौका दूसरा था नहीं। फिर जुगाड़ शुरू, अपनी एक्ट्रेस को कॉल करके बुला लिया, कैमरा वाले और लाइट वाले के लिए सिस्टम की व्यवस्था करवा दी, एक्ट्रेस को डायलॉग भी समझा दिया। ये शादी के समय स्टेज वाला सीन आपने कैसे बनाया था? सीन ये था कि जैसे ही दूल्हा रिंग पहनाने के लिए दुल्हन का हाथ थामेगा, एक्ट्रेस भीड़ में से जोर से बोलेगी, ये शादी नहीं हो सकती, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बस लाइट डेकोर होगी, एक्ट्रेस सामने आएगी, मैं कट बोलूंगा और शूटिंग रिहर्सल बताकर सिचुएशन को संभाल लूंगा। फिर उसके बाद शायद कुछ गड़बड़ हो गई थी। जिस लाइट वाले को डिकोर चेंज करने के लिए जिम्मेदारी दी थी, उसने सिस्टम का घूंट ज्यादा ले लिया था। तो क्या, सब कुछ ठीक चल रहा था, रिंग पहनाई जा रही थी, पहला डिकोर चेंज हुआ, एक्ट्रेस ने इधर डायलॉग शुरू करके खत्म किया, तभी लाइट वाले ने गलती से डिकोर चेंज करने की जगह पूरे गेस्ट हाउस की लाइट बंद कर दी। उसके बाद अंधेरे में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ समझ में आया ही नहीं। चीख पुकार मचने लगी, लात घूसों की आवाज आने लगी, फायरिंग हो गई थी, अफरा तफरी मच गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या, किसी तरह लाइट चालू हुई तो दिखा सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध सामने ही समाप्त हुआ है। कसम से बता रहे हैं भाई, ऐसा मंजर देखकर मेरी हिम्मत ना हुई सच बताने की किसी को। दूल्हे के चेहरे पर 45 टाके लगे थे और बॉडी में 31 फ्रैक्चर हुए थे। 107 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी। मेरी तो आज भी रूह कांप जाती है। बहुत ही दर्द भरा अतीत रहा है आपका। एक बात बताइए, वो एक्ट्रेस कहाँ गई? मुझे नहीं पता, ना आज तक वो मुझे दिखी, ना आज तक मैंने कभी उसे ढूंढने की कोशिश की। सच बता रहा हूँ, वहाँ से लौटने के बाद 1 हफ्ते तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला मैं। आज भी रूह कांप जाती है।
आपका दर्द समझ सकते हैं। खैर, आज का शो यहीं समाप्त करते हैं। बेरोजगारी पर चर्चा होती रहेगी। आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब हम आप सबके बीच आ ही गए हैं तो थोड़ा सा हमारा भी ख्याल रखिए। ये कौन सा तरीका है भीख मांगने का? तुम चुप बैठो। जय हिंद, जय भारत।